हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक सब्जेक्ट के अंतर्गत चैप्टर पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्प्रिंग या अचल भारों के संतुलन पर आधारित दाब माप। इसके पहले हमने द्रव स्तंभ के आधार पर यानी जिस द्रव का दाब मापना होता था उसी के द्रव के स्तंभ में या किसी अन्य द्रव के स्तंभ से तुलना करके हम प्रेशर को लिक्विड प्रेशर को फाइंड करते थे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मैकेनिकल गेज हैं तो जहाँ पर अधिक दाब मापने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो जैसे मैनोमीटर थे, बैरोमीटर थे, ये कम दाब मापन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जहाँ पर अधिक प्रेशर मापना हो तो वहाँ पर हम प्रायः मैकेनिकल गेज का प्रयोग करते हैं। तो यह जो है कि 3 प्रकार के होते हैं: गॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, डायफ्राम प्रेशर गेज और डेड वेट प्रेशर गेज। इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग उच्च दाब मापने में किया जाता है जहाँ पर 2 वायुमंडलीय दाब से अधिक, यानी कि जब 2 वायुमंडलीय दाब से अधिक बहुत अधिक दाब रहता है तो वहाँ पर मैनोमीटर जो होता है वह नहीं माप पाता है, क्योंकि मैनोमीटर में क्या होता है, ट्यूब होता है, ट्यूब की लंबाई बहुत अधिक रखनी पड़ेगी। तो इसलिए हम जब अधिक प्रेशर होता है, 2 वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो वहाँ पर हम मैकेनिकली गेज का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पर प्रेशर अधिक होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम मैकेनिकली गेज का प्रयोग करेंगे। और क्या है, इन गेजों पर द्रव स्तंभ की मीटर में ऊंचाई के रूप में या न्यूटन प्रति एमएम में दाब मापने के लिए निशान लगे होते हैं। तो ये जो मैकेनिकली गेज होता है इसमें क्या होता है, या तो हम जो द्रव के मीटर की ऊंचाई स्तंभ के रूप में उसमें निशान बने होते हैं, या उस पर गेज प्रेशर के रूप में भी निशान बने, न्यूटन प्रति मीटर या एमएम के रूप में भी निशान बने होते हैं। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो मैकेनिकली गेज है इससे हम द्रव स्तंभ की ऊंचाई को मीटर के रूप में भी हम प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं, और गेज प्रेशर न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर के रूप में भी हम प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं। अब आइए हम एक एक करके सभी को देखते हैं। अब आइए हम लोग बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, बोर्डन नली दाब गेज को देखते हैं। संरचना पहले हम देखते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। इसका मुख्य अंग एक सी आकार कांसे या इस्पात की बनी नली है जिसका अनुप्रस्थ काट दीर्घवृत्ताकार होता है। इस नली को बोर्डन नली कहते हैं। फिर दूसरा क्या है, नली का एक सिरा बंद तथा दूसरा सिरा खुला होता है। बंद सिरे का संबंध हिंज द्वारा पैमाने से होता है तथा खुले सिरे धातु के ब्लॉक से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें बोर्डन नली कौन सी है, तो यही जो सी टाइप का यह बना हुआ है यह बोर्डन नली है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वह कैसा है, दीर्घवृत्ताकार आकार का होता है। इसका हम देख रहे हैं एक सिरा कहाँ पर है, ये बंद है, और दूसरा सिरा क्या है, ये खुला हुआ है। बंद सिरा पैमाने से जुड़ा हुआ रहता है, इस हिंज द्वारा क्या होता है, जुड़ा रहता है, और दूसरा सिरा हम क्या करते हैं, धातु के एक ब्लॉक से जोड़ देते हैं। और ये धातु का ब्लॉक जहाँ पर प्रेशर फाइंड करना होता है वहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, लगा देते हैं। अब हम अगर इसके सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत देखते हैं। जब एक दीर्घवृत्ताकार काट वाली नली में दाब पर कोई तरल घुसाया जाता है तो उसकी काट वृत्ताकार होने का प्रयत्न करती है। इस प्रवृत्ति के कारण मुड़ी नली सीधा होने का प्रयत्न करती है और कुछ विस्थापन होता है। नली का यही विस्थापन दाब को माप के रूप में बदल लिया जाता है। तो यहाँ पर सिद्धांत यही कह रहा है कि यह जो नली कैसा है, दीर्घवृत्ताकार है। तो जब दीर्घवृत्ताकार किसी नली में किसी तरल को जब प्रेशर से घुसाया जाता है तो वह नली क्या होता है कि
दीर्घवृत्ताकार होने का, यानी कि यह वृत्ताकार होने का प्रयास करता है। तो जब यहाँ से पानी घुसेगा तो ये क्या होगा, वृत्ताकार होने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसमें कुछ फैलाव होगा। ये जब फैलेगा तो ये जब दूर भागेगा तो अब ये वाला क्या होता है, हिंज द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये भी क्या होगा, चलने लगेगा। तो जब ये चलेगा तो ये पैमाना भी क्या करेगा, चलने लगेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, दाब को माप लेते हैं। अब हम इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो इसका प्रयोग हम निर्वात दाब मापने में करते हैं और बॉयलर में दाब मापने के लिए करते हैं। तो इसमें इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, इसका ये काम कैसे करता है, जैसे जहाँ पर प्रेशर हमें फाइंड करना होता है, जैसे मान लीजिए किसी पाइप में फ्लो हो रहा है तो हमें किसी बिंदु पर मापना है प्रेशर को, किसके द्वारा, इससे मापना, इस यंत्र के द्वारा मापना है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो अब इसमें से क्या होगा, लिक्विड जाएगा। जब लिक्विड जाएगा ऐसे अंदर जाएगा, तो अब अंदर जाएगा तो प्रेशर में है, प्रेशर के कारण क्या होगा, ये इसको दूर करेगा। जब दूर करेगा तो ये और इधर हटेगा, तो इधर हटेगा तो ये पैमाना क्या होगा, चलने लगेगा। और हम क्या करते हैं, पैमाने के द्वारा हम प्रेशर को फाइंड कर लेते हैं। अब आइए हम लोग डायाफ्राम दाब गेज को देखते हैं। यह जैसा चित्र में बना हुआ है ऐसे ही रहता है। इसमें एक लहरिएदार डायाफ्राम प्रयोग किया जाता है। यही क्या है, डायाफ्राम है। कैसा है, लहरिएदार है। डायाफ्राम में एक ओर मापा जाने वाला दाब लगता है जबकि दूसरी ओर निर्वात होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब यहाँ पर जहाँ पर प्रेशर फाइंड करना होता है वहाँ पर हम लगा देते हैं, और इधर क्या होता है, दाब लगा होता है, प्रेशर लगा होता है, ठीक है। और इधर क्या होता है, निर्वात होता है। दाब के कारण डायाफ्राम का विस्थापन कड़ी तथा आलंब की सहायता से एक सूचक को पैमाने पर घुमाता है और आवश्यक दाब न्यूटन प्रति mm स्क्वायर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में माप लिया जाता है। अब इस डायाफ्राम के नीचे क्या है, प्रेशर लगता है, दाब लगता है। दाब के कारण क्या होता है, ये जो कड़ी लगी होती है और ये हिंज है, ये क्या है, हिंज है। तो इस ये ऊपर जाएगा, जब प्रेशर होगा तो ये क्या होगा, जो डायाफ्राम है ऊपर जाएगा, तो ऊपर होगा तो इसमें विस्थापन होगा, कुछ विस्थापन होगा। तो ये क्या करेगा, ये इस पॉइंट के जो है कि अकॉर्डिंग क्या करेगा, मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो ये सूचक भी क्या करने लगता है, इस पैमाने पर घूमने लगता है। और इस पैमाने द्वारा हम क्या कर लेते हैं, दाब को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या mm स्क्वायर में माप लेते हैं। और निद्रव बैरोमीटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। जो एरोनॉइड बैरोमीटर होता है वह डायाफ्राम गेज प्रेशर पर ही आधारित होता है, जिसका प्रयोग हवाई जहाज में किया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इस जो है कि एरोनॉइड बैरोमीटर का प्रयोग हवाई जहाज में किया जाता है। अब आइए हम लोग तीसरा देखते हैं, अचल भार दाब गेज, डेड वेट प्रेशर गेज। यह दाब गेज सभी गेजों की अपेक्षा परिशुद्ध मापने के लिए किया जाता है। इसी की सहायता से अन्य दाब गेजें अंशांकित की जाती है। अगर जहाँ कहीं भी सबसे एक्यूरेट माप की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अचल भार दाब गेज का प्रयोग करते हैं। तो इसके द्वारा हम कैसे प्रेशर को फाइंड करते हैं, इसमें एक सिलेंडर नुमा क्या होता है, पात्र होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से, मान लीजिए इसमें द्रव है, द्रव आएगा और ये पिस्टन लगा होता है और इसके ऊपर ये भार लगा होता है। अब ये जब यहाँ पर जब लिक्विड जाएगा तो ये क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। तो अब इस पर क्या होता है, वेट रखा जाता है, ठीक है। तो इसका कैसे निकाला जाता है, तो तरल का दाब पिस्टन पर रखा गया भार बटे पिस्टन की काट का क्षेत्रफल। तो दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो ये वेट क्या है, हम क्या करते हैं, इस वेट को नाप लेते हैं और इस पिस्टन का जो है कि क्रॉस सेक्शन का एरिया फाइंड कर लेते हैं और इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो हमें वहाँ इस द्रव द्वारा लगाया गया प्रेशर मालूम चल जाता है। इस वीडियो में हमने
मैकेनिकली गेज प्रेशर देखा। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।